नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि फाल्गुन माह में क्यों लगता है खाटू श्याम मेला। कहते हैं कि इस दिन का नाम लेकर कहीं से कुछ भी मांगने वाले की झोली कभी खाली नहीं रहती। बाबा अपने भक्तों की सारी मुरादें पूरी करते हैं। इसी वजह से होली के पहले पड़ने वाली यानी कि फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी अमल एकादशी को यहाँ पर भक्तों का मेला लग जाता है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के सीकर में स्थित खाटू श्याम की। यहाँ अमल एकादशी पर मेला लगता है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। रंग और फूलों से सजा बाबा खाटू श्याम का दरबार इस एकादशी पर बहुत ही मनोरम लगता है। इस मेले में आप में से कोई भी भक्त गए होंगे, लेकिन यह बात आप में से बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि ये बाबा का मेला फाल्गुन में ही क्यों लगता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक रोचक कथा से अवगत कराती हूँ। महाभारत काल से जुड़ी हुई यह कथा है। कहा जाता है कि जब लक्ष्य गृह की घटना से बचने के लिए पांडव वन में भटक रहे थे, तभी उनकी मुलाकात हिडिंबा नाम की राक्षसी से हुई थी। हिडिंबा भीम पर मोहित हो गई। ऐसे में माता कुंती की हाँ के बाद दोनों का विवाह हुआ और उनके पुत्र घटोत्कच का जन्म हुआ। बाबा खाटू श्याम भीम के इन्हीं पुत्र घटोत्कच के पुत्र थे। उनका नाम बर्बरीक हुआ, यानी कि बाबा खाटू श्याम भीम के पोते हैं। कहा जाता है कि बाबा खाटू श्याम यानी कि बर्बरीक देवी के उपासक थे और उन्हें देवी से 3 दिव्य बाण प्राप्त हुए जो अपने लक्ष्य को भेंट कर लौट आते थे। इससे बर्बरीक को कभी भी हराया नहीं जा सकता था। बर्बरीक को लेकर कही गई कहानियों में भी ये भी कथा आती थी कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो बर्बरीक ने एक ही बाण से युद्ध को समाप्त करने की मंशा से युद्ध स्थल में जा रहे थे। तभी मार्ग में श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सामने ब्राह्मण बनकर उनसे दान में उनका शीश ही मांग लिया, क्योंकि प्रभु श्री कृष्ण जानते थे कि बर्बरीक एक ही बार में युद्ध समाप्त कर सकते हैं। कहा जाता है कि बर्बरीक भी ये बात जान चुके थे कि यह गरीब साधारण ब्राह्मण तो नहीं है। बर्बरीक ने प्रभु से वास्तविक रूप में प्रकट होने का अनुरोध किया। इस पर जब उन्हें भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए तो बर्बरीक ने प्रभु को अपना शीश दान में दे दिया, लेकिन अपनी अंतिम इच्छा के रूप में बर्बरीक ने महाभारत युद्ध को देखने की इच्छा जाहिर की। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें युद्ध स्थल में एक ऊंचे स्थान पर रखा। वहां से बर्बरीक ने पूरा युद्ध देखा। श्री कृष्ण बर्बरीक से उसने कटे सर को लेकर ये वरदान दिया कि कलयुग में उन्हें प्रभु श्याम के नाम से जाना जाएगा। साथ ही जो भी भक्त उनका स्मरण करेगा उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होगी। मान्यता है कि इसके बाद श्याम कुंड में बाबा श्याम का मस्तक प्रकट हुआ, जिन्हें खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि जिस दिन बाबा श्याम का मस्तक प्रकट हुआ उस दिन फाल्गुन माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी थी। तब से होली से पहले पड़ने वाले इस एकादशी के मौके पर खाटू धाम में मेले का आयोजन होता है, जहां श्रद्धालु खाटू श्याम के दर्शन करके पूजा पाठ करते हैं और उनसे अपने घर परिवार के सुख समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।